भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपने 5 लोकसभा सांसदों को विधायक बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतारा था, जिनमें से 3 सांसदों का हार का मुंह देखना पड़ा। प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री और हुगली से लोकसभा सांसद लाकेट चटर्जी को बीजेपी ने चुरचुरा विधानसभा सीट से चुनाव में उतारा था, जिनको तृणमूल कांग्रेस के असित मजूमदार ने 18,417 वोटों को अंतर से हरा दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को बीजेपी ने टालीगंज से मैदान में उतारा था, लेकिन बाबुल सुप्रियो को तृणमूल कांग्रेस के अरूप विश्वास ने 50,080 वोटों से हरा दिया। राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता 2016 में राज्यसभा मनोनीत हुए थे। बंगाल के इस चुनाव में बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, मगर जब विपक्ष ने संविधान का हवाला देकर विरोध किया तो उसके बाद स्वप्न दास गुप्ता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने उन्हें तारकेश्वर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के रामेंदु सिंघाराय ने 7,484 वोटों का अंतर से उन्हें मात दे दी। तो वहीं बीजेपी के 2 लोकसभा सांसद विधायक बनने में कामयाब रहे, जगन्नाथ सरकार और निशित प्रमाणिक। मगर बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद भी भाजपा के इन दोनों सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। जगन्नाथ सरकार राणाघाट से सांसद हैं। हालिया विधानसभा चुनाव नदिया जिले के शांतिपुर सीट से जीतकर विधायक बने थे। इसी तरह निशित प्रमाणिक ने कुछ बिहार की सांसदी किनारे करके दिनहाटा सीट से विधायकी जीती थी। प्रमाणिक ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार उदयन गुहा को 57 वोटों से हराया था। वहीं जगन्नाथ सरकार ने शांतिपुर सीट से निकटतम प्रतिद्वंदी को 15,878 मतों से हराया था। 12 मई को विधानसभा जाकर विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। इसके साथ ही राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या 77 से घटकर 75 रह गई है। इस्तीफा देने के बाद जगन्नाथ सरकार ने कहा, भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर जीत मिली थी। इससे काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस बार 77 सीटों पर जीत दर्ज की है। सरकार संचालन में अनुभवी लोगों को जोड़ने के लिए कुछ सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा गया था, लेकिन पार्टी राज्य में सरकार गठन के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। बीजेपी के दोनों नए नवेले विधायकों को इस्तीफा देने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता उदयन गुहा का कहना है कि दोनों सांसदों ने स्थानीय जनता को धोखा दिया है। इन दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव क्यों लड़ा कर विधायक बनना नहीं चाहते थे। उदयन गुहा दिनहाटा सीट से 2 बार विधायक रहे हैं, हालांकि इस बार उन्हें 57 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी के इन नेताओं विधायक नहीं रहना था तो उन्होंने चुनाव लड़ा ही क्यों। अब उन लोगों को इस्तीफे के बाद उन दोनों सीटों पर फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा, जो कि आम जनता के पैसे और समय की बर्बादी है। चुनाव आयोग को अब चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा देने वाले नेताओं से ही उपचुनाव का टोटल खर्च वसूला जाए। बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के साथ ही 294 सीटों वाली विधानसभा में 5 सीटें खाली हो गई हैं। जंगीपुर और शमशेरगंज सीट पर एक प्रत्याशी की कोरोना से मौत के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था। वहीं उत्तरी 24 परगना में खारदा से चुनाव जीते टीएमसी की काजल सिन्हा की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। इस कारण सदन में 5 सीटें खाली हो गई।